स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬੀਵੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵਰਲਡ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। नमस्कार बीवी नारायण जी, वेरी वार्म वेलकम टू PTC पंजाबी। थैंक यू। बीवी नारायण जी, दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय यू। आपने इसकी शुरुआत कहाँ से करी थी? बेंगलोर में किया था और बेंगलोर के बाद पूरा इंडिया घूमा, क्योंकि अपना देश में ज़्यादा ये मैसेज ज़रूरी था। तो पूरा इंडिया कवर करने के बाद फिर बॉम्बे से दुबई जहाज़ में आया था, और बॉम्बे से दुबई पहुंचने के बाद पूरा गल्फ कंट्रीज़ and Europe and England, and then afterwards I came to Halifax, from Southampton to Halifax। वहाँ मैंने जहाज़ में आया था, और वहाँ भी इंडियन एसोसिएशन कोई MEATV भी वहाँ मदद किए थे मैं जहाज़ में टिकट खरीदने के लिए, ताकि साउथहैम्पटन से मेरा गाड़ी जहाज़ में डाल के मैं हैलिफैक्स पहुँच सकें। तो इसकी वजह से मैं अभी तक ठीक हूँ और इस यात्रा में आगे बढ़ रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय यू। कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली इसके लिए? इसके लिए ये थोड़ा से पीछे से कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं साइकिलिस्ट हूँ। साइकिल में 90,000 किलोमीटर 59 देश 1979 में कर चुका हूँ, जब छोटा लड़का था। फिर उसका बाद यात्रा करने के बाद मैंने इंडिया में हैंडीकैप लोगों को मदद करते हुए मेरा गैराज में काम करता था। उन लोगों को गाड़ी बनाता था मैं, स्कूटर से 3 पहिया का गाड़ी और कार, अगर जिसको प्यार नहीं है वो कार चलाने के लिए जैसा चाहे वैसा बनाता था। फिर उसके बाद मेरे को पैदल में चलते हुए जो कॉलेज स्टूडेंट से एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे को इंस्पायर हुआ, ताकि इस यात्रा जो पीछे का यात्रा का एक्सपीरियंस लेते हुए लोगों को इन्फॉर्मेशन देते चलूँ, आगे अपना पीढ़ियों में पैदा ही ना हो। मेरा मतलब ये था। तो हैंडीकैप लोग तो जो हम लोग ही क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, जैसा बच्चों में पोलियो ड्रॉप वगैरह नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, तो वैसे आपने शो की देखे होंगे, इंडिया में बहुत सारे टीवी में न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, फिर भी कई लोग भूल जाते हैं ना, इग्नोर कर लेते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे सफ़र करना पड़ता है। तो क्योंकि अगर अटैक हो गया, पोलियो अटैक, तो पेरेंट्स कितना दिन रो पाएंगे? 1 महीने, 6 महीने, 1 साल। लेकिन बच्चे तो ज़िंदगी भर सफ़र करना पड़ेगा, मतलब रोना पड़ेगा, तकलीफ़ उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, जो पोलियो ड्रॉप्स वगैरह ठीक समय पर जहाँ ज़रूरी हो वो दे दिया जाए। ऐसा नहीं है कनाडा में ज़रूरी नहीं, लेकिन कनाडा से इंडियन लोग तो बहुत आते जाते रहते हैं, इंडिया में भी या पाकिस्तान में भी, या जहाँ भी हो ज़रूरी है, वहाँ भी जब बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और थोड़ा बड़े हो जाते हैं पेरेंट्स लोग, वी आर प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन, नो मैटर विच पेरेंट्स, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पेरेंट, दे आर प्राउड ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, छोटा उम्र में गाड़ी देगा, मेच्योरिटी कम रहते हैं, उसकी वजह से कभी कभी डर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे भी हैंडीकैप बन सकते हैं। और उनकी डर से कोई इनोसेंट पीपल जो रास्ते में जाते रहते हैं, उनको भी एक्सीडेंट होकर वो भी विकलांग बन सकते हैं। यही भाई हमारा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स लोगों से। इसलिए दुनिया में रूल्स बने हुए हैं, 18 साल तक गाड़ी ना चलाए, उसको फॉलो करे। वो इसलिए रूल्स बनाया हुआ है, बच्चों को मेच्योरिटी नहीं हुआ होता है, इसकी वजह से डर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है भाई, गाड़ी ना दे बच्चों को। और दोस्तों, बड़े हो जाते हैं तो पार्टी में हम लोग आते जाते हैं, पी के गाड़ी चला लेते हैं। भाई पार्टी में तो चलो पीना पड़े, कम से कम 1-2 तो भाई ऐसे ही रह जाए, जो पिया हुआ है उनको घर तक पहुंचा दिया जाए, सेफ्टी मतलब सेफली घर पहुंचा दिया जाए। जो उनसे घर में प्यार करते हैं उनको ठीक तरह से घर पहुंच जाए, तो कि हम सही सलामत रहे और किसी को एक्सीडेंट ना हो, और कोई किसी को हम हैंडीकैप ना बनाएं, ना हम भी खुद गलती से एक्सीडेंट ना हो जाए, ये है। और आजकल तो टेलीफोन, जो सेलफोन जो हैं, हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं। जैसा बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गरीब है, अमीर हैं, सब लोग अब सेलफोन यूज़ कर रहे हैं। तो ये गुजारिश है, जब भी हम रास्ते में रास्ता पार कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, भाई सेल फ़ोन यूज़ ना करें, रुक के फ़ोन करें, फिर बाद में आगे कंटिन्यू करें, चाहे चलने का हो, चाहे साइकिल में जा रहे हो बच्चों या गाड़ी चला रहे हो। तो सेल फ़ोन बात करने के बाद, आपका कन्वर्सेशन होने के बाद फिर आगे बढ़े। ये तो है रूल्स एंड रेगुलेशन, हम लोग तो दुनिया में फ़ॉलो करने के लिए कोशिश तो कर ही रहे हैं, फिर भी थोड़ा से ठीक ठाक से फ़ॉलो करें। बच्चे पार करते वक्त थोड़ा देख के पार करें, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए।
तो ये गुजारिश तो लोगों को समझाते हुए चल रहा हूँ। और जो है ये जो the kids while crossing the road, be careful, no, because that's most important thing is your life. Once life is something happens, then no matter how you educated you are, how you rich you are, you won't be able to achieve the goal what you want to achieve the goal. So be careful children while crossing the road, while going home and all. And why इसका जो प्रेरणा जो आप बता रहे थे, ये मैं साइकिल ट्रिप में से जो एक्सपीरियंस लेते हुए यात्रा किया था 1979 में, जो है 59 देश और 90,000 किलोमीटर जो साइकिल में किया है। उस वक्त मैं गल्फ़ कंट्रीज़, अफ्रीका, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, सो अबाउट 59 कंट्रीज़ कंप्लीटेड। उस वक्त बहुत छोटा लड़का था, 19 उम्र का लड़का था। सिर्फ मेरे को हिंदी मालूम था, अंग्रेज़ी तो बिल्कुल मालूम नहीं था। रास्ते में लोगों के साथ बात करते हुए सीखा था। इस बार तो थोड़ा सा अंग्रेज़ी, थोड़ा सा हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और स्पेनिश भी थोड़ा सा मालूम है। तो भाषा की वजह से कोई समस्या नहीं है इस बार। और वीज़ा के लिए इंडियन एम्बेसी वगैरह मदद करते रहते हैं। और बाहर आगे यात्रा करने के लिए सारे अपना इंडियन एसोसिएशंस वगैरह, गुरुद्वारा, मंदिर, ये मदद करते रहते हैं। इसकी वजह से आगे बढ़ रहा हूँ। जो टाउन में घूमता हूँ तभी बैनर लगा के घूमता हूँ, अगर वो हाईवे ना हो। और पेट्रोल पंप में जब भी गैस डालने के लिए रुक जाता हूँ, 100 किलोमीटर के लिए एक बार, 50 किलोमीटर के लिए एक बार, वहाँ आधा एक घंटा रुक जाता हूँ ताकि वो बैनर पड़े। हज़ारों में एक लोग भी मैं बचा पाया, मेरा मकसद पूरा हो गया, इसलिए तो मैं यात्रा कर रहा हूँ। जी, और कभी भी जिस चीज़ की हम शुरुआत करते हैं हमें दिक्कतें भी आती हैं। आपने इतना ट्रैवल किया, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम्स आई ट्रैवलिंग में? वैसे इस बार इतना तकलीफ़ तो नहीं हुआ था, लेकिन साइकिल यात्रा में कहीं जगह में भाषा की समस्या, कभी लोग बच्चे चोरी कर देते हैं, पंक्चर हो गया, टायर बदलें, साइकिल में चल रहा था, भाषा तो बिल्कुल मालूम नहीं था, इसकी वजह से समस्या हो रहा था। लेकिन इस बार तो समस्या है, जो आगे जाने के लिए वीज़ा के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन हो गया है। इसलिए कि पिछले ज़माने में एक दिन में जो वीज़ा मिलता था, एप्लीकेशन हाथ में भरते थे, आजकल तो सारे इंटरनेट में बोलते हैं, उसको इंतज़ार करो, अपॉइंटमेंट लो, ये होते 15-20 दिन लग जाता है एक वीज़ा लेने के लिए भी। वीज़ा की प्रॉब्लम कर इंडियन एम्बेसी मेरे को मदद कर रहे हैं, इसलिए कि इंडियन गवर्नमेंट से मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लेटर है, उसकी वजह से मेरे को इंडियन एम्बेसी वीज़ा के लिए मदद कर रहे हैं। और इंडियन एसोसिएशन को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, मीडिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और गाड़ी का प्रॉब्लम जो है कि भाई जैसा टायर की बगेज जाने के, उसको ख़रीदने का थोड़ा महंगा पड़ता है, ऑयल का, गैसोलीन का, उसके लिए महंगा पड़ता है, उसका परमिशन लेने के लिए दूसरा कंट्री का, और इंटरनेशनल इंश्योरेंस की, ये गाड़ी में थोड़ा सा समस्या आ रहा है। वो ज़्यादा वीज़ा की समस्या, दूसरी पैसे की समस्या। जो साइकिल यात्रा में पैसे की समस्या तो है ही नहीं था, क्योंकि मैं एक खाना में 70 किलोमीटर में आगे बढ़ जाता था, क्योंकि उसमें मेरा ही ताकत था। इसमें तो भाई गैसोलीन डालना है, ऑयल डालना है, उसके लिए ज़्यादा भाई इंजन ख़राब ना हो ये देखना है, टायर बदलते रहो। और उसके साथ ये जो है इंश्योरेंस की बहुत बड़ी समस्या होता है अलग अलग देशों में परमिशन लेने की, तो ये थोड़ा सा समस्या है। आप अभी तक कितनी कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हैं? कितने किलोमीटर्स आप अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं? अभी तक तो मैं इंक्लूडिंग इंडिया, अभी इस यात्रा में ये 16 कंट्री हैं, करीबन 20,000 किलोमीटर, 22,000 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और आगे इधर से वैंकूवर जा रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, और पूरा अमेरिका होने के बाद अफ्रीका तरफ बढ़ना है। फिर अमेरिका से अफ्रीका पहुँचने के लिए फ्रांस तक जहाज़ में डालना है, फिर जहाज़ फ्रांस से मोरक्को से स्पेन टू मोरक्को, गेटिंग इनटू अफ्रीका। आफ्टर कंप्लीटिंग अफ्रीका आई एम हेडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड देन इंडिया। जी, इसके लिए और एक साल लगने वाला है। जी बिल्कुल, हम आपसे ऐसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर हेडलाइन कैनेडा विच फिलहाल समा हो गया एक ब्रेक तो बाद असी जल्द हाजिर होंदे हां। ब्रेक तो बाद तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। गलबात चल रही है बीबी नारायणा दे नाल। बीबी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप पहले एक साइकिलिस्ट रह चुके हैं एंड नाउ यू आर ड्राइविंग द एवेंजर हैंडीकैप मोटर बाइक। आप कैसे हैंडीकैप हुए? ये जब यात्रा करता था पूरा दुनिया में वर्ल्ड टूर किया, तब मैंने ठीक था।
तो ये गाड़ी भी बनाता था लंगड़े लोगों के लिए। और जैसा ऐसा स्कूटर, मोटर बाइक और कार वगैरह मैंने एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट मैंने गाड़ी बनाते गया। और कभी एक दिन मैं पैदल में चलते चलते कोई कॉलेज का जो स्टूडेंट जो है, रात था, बारिश था, तब ये वो एक्सीडेंट उन्होंने आके भाई ठोक दिया, भाई एक्सीडेंट हो गया। तो फिर उन्होंने सॉरी बोलकर, फिर अब देख नहीं पाया बोलकर फिर हम हॉस्पिटल ले गए। लिगामेंट टेयर हो गया, राइट लेग मेरे को हो गया प्रॉब्लम। और ऑपरेशन तो हुआ लेकिन 100% क्यूर नहीं हुआ। सो आई वॉज नॉट एबल टू वॉक फास्ट, आई वॉज नॉट एबल टू कैरी अ वेट, और 2 पहिया नहीं चला पाया। तो इसलिए ये गाड़ी ऐसा मैंने बनाया एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर टू ड्राइव अराउंड द वर्ल्ड सेफली। जी, आप कई सालों से जो है वर्ल्ड के अलग-अलग देशों में ट्रैवल कर रहे हैं। जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आपको रहने की कोई प्रॉब्लम आती है? रहने का तो आते जाते, जहाँ हाईवे में गैस स्टेशन में मेरे पास टेंट है, गैस स्टेशन में इसलिए रुकता हूँ तो लोग जब तक मैं गैस स्टेशन में हूँ तो ये बैनर लोग पढ़े, तो इसकी जो मैसेज जो लिखा हुआ है लोग पढ़ के उनको भी मैसेज मिले तो एक्सीडेंट कम हो। तो इसलिए मैं गैस स्टेशन में ज़्यादा देर रुकता हूँ, जब चलते रहता हूँ तब। जैसा वहाँ टेंट है मेरे पास, चाहे बारिश हो, स्नो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर रह जाता हूँ। और शहर के अंदर आया तो आगे मेरे को वीज़ा लेना है या लोगों से बात करना है, कमेटी से बात करना है, इंडियन एसोसिएशन से बात करना है, आना कोई कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए आ रहे हैं उनसे बात करना है, तभी रहने का प्रॉब्लम जो है गुरुद्वारा में ही ज़्यादा रह जाता हूँ। और कभी कभी मंदिर में भी रह जाता हूँ। और जैसा इंडियन एम्बेसी जो है अरेंजमेंट करते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसके हिसाब से हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में 90% तो मैं गुरुद्वारा में रहा करता था, जो शहर में अब कैपिटल सिटी में या बिग टाउन में। बिकॉज इन द बिग टाउन वी आर नॉट अलाउड टू पुट अ टेंट आउटसाइड। तो हाईवे में तो कोई समस्या नहीं है, जो ट्रैवल करते रहते हैं तो इनके लिए कोई समस्या नहीं, कहीं भी हम टेंट लगा सकते थे। और शहर में हो तो ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर आई कुड स्टे। जब भी आपने अभी तक ट्रैवल किया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करने आई सामने, किसी भी एसोसिएशन से आपको कोई सहयोग मिला हो? इंडियन एसोसिएशन तो सारे जगह में मदद मिल रहा था मेरे को, और गुरुद्वारे में मिला है। वैसे परसेंटेज तो ज़्यादा गुरुद्वारे से मिला है, इसलिए कि वहाँ जो गुरुद्वारा में 1979 से भी कह रहा हूँ, तो उस वक्त में भी मैं वो फ़र्क नहीं समझते हैं, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, कहीं कोई भी हो, चाहे गरीब हो कोई, सब मिलकर चलते हैं, मिलकर खाना खाते हैं। इसलिए मेरे को ज़्यादा पसंद था, हम गुरुद्वारे में रहा करते थे। और इसकी वजह से मेरे को ये भी ऐसा हुआ था मैं भी सरदार बन जाऊं। तो 1981 में मैंने अमृतसर में अमरूद भी चखा था, लेकिन उसके बाद मेरा बाल वगैरह ख़राब हो गया, तो डॉक्टर ने बोले भाई दिल में रखो, तो ये सारे तुम्हारा बस की बात नहीं है। सरदार लोगों तो बचपन से पगड़ी बांधते हैं, उनको आदत हुआ होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो फिर बाद में निकालना पड़ा, लेकिन दिल में रखे हैं। और इसलिए ज़्यादा की तादाद में गुरुद्वारे में रहा करता था, और मंदिर में भी इधर उधर जब भी मौका मिलता है। वैसे टेल यू द ट्रूथ, मंदिर में रहने के लिए कनाडा में पहली बार मिला है। कनाडा में मतलब सारे दुनिया में कनाडा में ही पहली जगह में मेरे को रहने का जगह मिला, वो है अपना मिसिसागा बोल के, गोर स्ट्रीट हिंदू सभा मंदिर बोल के, वहाँ जगह मिला हुआ है, उन्होंने जगह दिया हुआ है। अभी तक वहाँ कोई समस्या नहीं, खाने पीने का कोई समस्या नहीं, बहुत मदद कर रहे हैं। वैसे उन्होंने बात करने का भी मेरे को मौका दिया था, स्पीच भी दिया था, लोगों ने मदद भी किया था, और वहाँ से कुछ करीबन $800 तक मदद हुआ मेरे को। और जब मैं आया था कनाडा, टोरंटो आया था, $10 था मेरे पास। अभी वो मंदिर की मदद से मैं अभी थोड़ा $800 तक है मेरे पास, और आशा करता हूँ भाई लोग मेरे को मदद करें, आगे बढ़ने के लिए मौका दे और सपोर्ट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गैदरिंग होते हैं, जैसा संडे आपका गुरुद्वारे में गैदरिंग होते हैं, कोई एसोसिएशन में कोई गैदरिंग होते हैं, उनको मैं बात करने के लिए मेरे को मौका दे, यह मैसेज मैं पहुंचा पाऊँ सब लोगों को। जी बिल्कुल। और आप जिन जिन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ भी लेते हैं जो आपके पास प्रूफ हो कि आप इतनी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुके हैं? हाँ जी, सारे जो वैसे पासपोर्ट वीज़ा तो पासपोर्ट में होता ही है, एंट्री एंड एग्ज़िट की। उसके अलावा अपना इंडियन एसोसिएशन से कभी लेटर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एम्बेसी में कई एम्बेसडर से, कई हाई कमिश्नर या काउंसलर जो भी उस वक्त मिल सकते हैं, उनसे लेटर लेता हूँ। कभी कभी हेड ऑफ़ द चांसरी
और sometimes I take a number of pictures with ambassadors too. So I have a documents from everywhere, all the embassies, because first thing I do in the capital, I visit Indian embassy, and then from there I take instruction, introducing to the media, introducing to the Indian associations, or introducing to the taking a visa for next country they help it. So on base of that I will be having all official documents with me. जी बीवी नारायणा जी, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे दर्शकों को अपनी हैंडीकैप एवेंजर मोटर बाइक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे एंड हाउ यू ट्रैवल। ये जो है बजाज मामूली 2005 मॉडल की गाड़ी है, और उसके लिए मेरे 2 पहिया नहीं चला पाता, बोल के मैं इसको एक्स्ट्रा पहिया इधर उधर लगाए हैं। जैसा मैंने विकलांग लोगों को गाड़ी बनाता था हिंदुस्तान में, तो मेरा खुद का गराज था, और विकलांग जैसे ज़रूरी होते हैं, जैसा स्कूटर का हो, कार का हो, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर हो, वैसे मैंने उसको मोटर लगा के देता है, ये काम किया करता था। सो अकॉर्डिंग टू मेरा ट्रिप के लिए जो ज़रूरी हैं वो एक्स्ट्रा व्हील लगाया, सपोर्टिंग व्हील, और सामान रखने के लिए डब्बे हैं, और पीछे एक ट्रेलर भी है। वो ट्रेलर अभी मंदिर में रख के आया हूँ, ताकि जो शहर में जो घूमता हूँ ट्रेलर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए ट्रेलर में पीछे वहाँ छोड़ के आया हूँ। और ये भी बाइक के साथ और ट्रेलर भी है। वैसे 200 सीसी का गाड़ी है, वो इतना छोटा गाड़ी होते भी आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन व्हीकल। इतना छोटा गाड़ी बजाज होते हुए भी वो इतना लोड खींच रहा है, फिर भी 90-100 किलोमीटर में हाईवे में जा रहा है। हाईवे में बिटवीन 90-100 होते हैं, और लोकल रोड में तो इतना स्पीड नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि देखा तो फिर सिग्नल होते हैं, लोग भी होते हैं। सो ट्रैफिक में थोड़ा कम चलता हूँ, क्योंकि बैनर भी लगा होता है। हाईवे में बिटवीन 80-100 फॉलो करता हूँ। जी, और आप आने वाले समय में कौन कौन सी कंट्रीज़ ट्रैवल करेंगे? हाँ, इधर से वैंकूवर जाना इरादा है, फिर उसके बाद अमेरिका जाना है, और वक्त परमिट करे साउथ अमेरिका भी जाना इरादा है, लेकिन अफ्रीका तो जाऊँगा ही है, और अफ्रीका के बाद टुवर्ड्स पाकिस्तान और इंडिया जा रहा हूँ। आप जब ट्रैवल करेंगे लोगों तक अपना मैसेज कैसे पहुँचाएंगे? ये जो है नॉर्मली आई गिव ए स्पीच इन गैदरिंग, एंड जैसा मीडिया आपको जो मौका मिला है, आपने जब चांस दिए हैं मीडिया थ्रू, इसलिए मैं लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तो ज़्यादा लोगों को पहुँच पाते हैं। अभी देखिए मैं स्पीच में देगा तो गैदरिंग में 200 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 300 लोग होंगे, 300 होंगे, लेकिन जो मीडिया की तरफ से बहुत लोग देख पाते हैं, सुन सकते हैं, कभी रेडियो, कभी टेलीविज़न, कभी न्यूज़पेपर में होते हैं। और जहाँ भी हाईवे में आता हूँ, हाईवे में जो है तो 1 घंटा 45 मिनट्स, हाफ एन आवर डिपेंड्स, हाँ वहाँ रुक जाता हूँ। वहाँ मैं थोड़ा सा इंजन भी ठंडा हो जाएगा, और लोग भी जो भी आते जाते हैं गैस लगवाने के लिए या खाने के लिए आते हैं, वो सारे मैसेज पढ़ सकते हैं। मेरा मैसेज यही है भाई, हज़ारों में एक भी मैं बचा पाया तो मेरे यात्रा का मकसद पूरा हो जाता है, इसलिए दे रहा हूँ। जैसा ये पकना लोगों को ये बताना, जो बैनर में लिखे हैं आप पढ़ सकते हैं। भाई पोलियो ड्रॉप के बारे में लिखा हूँ, जो दारू पी के मत चलाओ बोल के लिखा हूँ, और ये बच्चों को गाड़ी मत दो, और सेल फ़ोन ना यूज़ करो, और ट्राई टू फॉलो द यूज़ रूल्स एंड रेगुलेशन। यही 6 पॉइंट वगैरह लिखे हैं, और इसी लोगों को समझाते हुए मैं चल रहा हूँ। तो इनकी वजह से मैं सोचता हूँ, समझ रहा हूँ कम से कम थोड़ा लोग तो बच जाए। मैं तो ये तो नहीं मैं सारे दुनिया को बचा दूँ, ये नहीं है, तो हज़ारों में 1-2 मेरे तरफ से बच जाए तो भी मैं मकसद यात्रा हो खत्म, पूरा हो गया, सफल हो गया। बिल्कुल, हम इस बात से एग्री करते हैं कि 1000 में से एक जने की भी अगर हम सहायता कर दें तो वो बहुत एक पुण्य का काम हो जाता है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਬੀਵੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।